दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपीपीसीएस एंड अदर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम 2023 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। यह कुल 7 भागों में विभाजित है, जिसका पहला भाग है भारत एवं विश्व का भूगोल। आइए प्रश्नों को देखते हैं। 1. पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि विद्युत जनित हैं, नवीकरणीय हैं, गैर नवीकरणीय हैं, ऊष्मा जनित हैं। व्याख्या देखते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होती है। ये ऊर्जा स्रोत अनलिमिटेड अथवा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं और प्रदूषण कम करते हैं। इनमें शामिल हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सही है। 2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। बी. सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हों तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। सी. बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। डी. पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। इसका आंसर ये होगा महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। आइए व्याख्या देखते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आती है, अर्थात कर्क और मकर रेखाओं पर महासागरीय लवणता अधिक होती है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम लवणता 20 से 30 अंश उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहां पर इसकी मात्रा 36% रहती है। इसका कारण इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता की न्यूनता है। ज्वार भाटा के बारे में हम देख लेते हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति से बृहद अथवा दीर्घ ज्वर उत्पन्न होता है। यह स्थिति प्रत्येक पूर्णमासी तथा अमावस्या को उत्पन्न होती है। इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में लघु ज्वार उत्पन्न होता है। एक ही स्थान पर जब एक ज्वार और एक भाटा आता है तब इसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। इन ज्वारों में 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। एक ही स्थान पर जब 2 बार ज्वार आते हैं तब एक ज्वार और दूसरे ज्वार में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर रहता है। इसे अर्ध दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। महासागरीय धाराओं के बारे में आप देख सकते हैं। प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं, ठंडी जल धाराएं, अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, हिंद महासागर की गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं। आप इसे वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रश्न 3 है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है? ए. कोलोराडो, बी. अमेज़न, सी. मिसिसिपी, डी. रियो ग्रांडे। तो इसका सही उत्तर है डी. रियो ग्रांडे। आइए व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा के बीच रियो ग्रांडे नदी प्रवाहित होती है। उत्तर अमेरिका की अन्य नदियां निम्नलिखित हैं: मिसौरी नदी, मिसिसिपी नदी, रियो ग्रांडे, सेंट लॉरेंस नदी, मैकेंजी नदी, कॉपर नदी, चर्चिल नदी, नेल्सन नदी, सेवर्न नदी, अल्बानो नदी, यूकॉन नदी, फ्रेजर नदी, कोलंबिया नदी, सेक्रामेंटो नदी, सैन जेकुआन नदी, कोलोराडो नदी। 4. निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए. नीति उत्तराखंड, बी. अघिल अरुणाचल प्रदेश, सी. माना हिमाचल प्रदेश, डी. दीपू लद्दाख।
तो यहाँ पे सही सुमेलित है ये नीति उत्तराखंड। हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग, कुजुंग, बारालाचाला, शिवकिला। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं माना, नीति, बालचा, लामलंग आदि। लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं अघिल, चांगला, काराकोरम आदि। आप यहाँ फिगर में भी दर्रों को देख सकते हैं। 5. माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी मैग्नीज, सी लौह एस्ट, डी बॉक्साइट। व्याख्या देखते हैं। न्यूमैन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलवारा क्षेत्र का एक शहर है जिसका नाम माउंट न्यूमैन के नाम पर पड़ा है। यहाँ मुख्य रूप से लौह अयस्क पाया जाता है, अतः इसका आंसर होगा सी। 6. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1. रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। 2. बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। आइए व्याख्या देखते हैं। रामगंगा गढ़वाल पहाड़ियों से निकलकर नजीबाबाद के पास उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और अंत में यह कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है, अतः पहला सही है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल होशंगाबाद मध्य प्रदेश है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों के मध्य से उत्तर पूर्व से बहती हुई हमीरपुर की पूर्व दिशा में यमुना में मिल जाती है। इस प्रकार जो 2 है वो गलत है, अतः यहाँ विकल्प 1 सही होगा। सात, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? ए हालैंड वासियों को, बी ब्रिटेन वासियों को, सी स्पेन और अमेरिका वासियों को, डी फ्रांस वासियों को। व्याख्या देखते हैं। स्पेनिश व अमेरिकियों ने फिलीपींस में गन्ने और नारियल के बागानों में भारी निवेश किया था। इन्हें इन फसलों के विकास का श्रेय दिया जाता है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा सी। 8. भारत के प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। उद्गम स्थल में दिया सिहावा, नासिक, महाबलेश्वर, यमुनोत्री। आइए देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है जिसे गोमुख कहा जाता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है जो उत्तराखंड में हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के महाबलेश्वर में होता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक पर्वत से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में मुल्ताई के पास होता है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा सी। यमुना का यमुनोत्री, कृष्णा का महाबलेश्वर, गोदावरी का नासिक, महानदी का सिहावा। 9. सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर्वतों के नाम चोटी दी गई है। किलिमंजारो, बी टूबकल,
सी स्टैनली, डी हॉगर। 1 मोरक्को, 2 अल्जीरिया, 3 तंजानिया, 4 युगांडा। देखते हैं। किलिमंजारो, यह तंजानिया में स्थित है। टूबकल, यह मोरक्को में स्थित है। स्टेनली, यह युगांडा में स्थित है। हॉगर, यह अल्जीरिया में स्थित है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा डी। 1 का 3, किलिमंजारो तंजानिया, टूबकल मोरक्को, स्टैनली युगांडा, हॉगर अल्जीरिया। 10 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म झील देश सही सुमेलित नहीं है? ए माराकाइबो वेनेजुएला, बी मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ओनेगा कनाडा, डी बैकाल रूस। इसमें ओनेगा कनाडा यह सही नहीं है। ओनेगा रूस की झील है, जिसको देखते हैं। ओनेगा झील, स्थान रूस। यह झील रूस की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो यूरोपीय रूस के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 120 मीटर है। झील अपनी शुद्धता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है और इसके तट पर कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं। इस प्रकार ये होगा सी। 11 भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? ए असम में, बी जम्मू कश्मीर में, सी राजस्थान में, डी केरल में। इसका सही उत्तर होगा बी जम्मू कश्मीर में। यहाँ जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों का विवरण दिया गया है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे दचिगम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। 12 निम्नलिखित रेगिस्तान पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। 1 ग्रेट सैंडी मरुस्थल, 2 अरेबियन मरुस्थल, 3 सहारा मरुस्थल, 4 गोबी मरुस्थल। इसका उत्तर होगा बी। सबसे बड़ा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद आता है गोबी मरुस्थल, उसके बाद आता है अरेबियन मरुस्थल और सबसे अंत में आता है सहारा मरुस्थल। प्रश्न 13 रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं? ए मरुद्भिद जानवर, बी स्थलीय जानवर, सी वृक्षवासी जानवर, डी बिल बनाने वाले जानवर। इसका आंसर होगा ए मरुद्भिद जानवर। आइए देखते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले जानवर मरुद्भिद जानवर कहलाते हैं, जैसे सफ़ेद हिरण, बिच्छू, वर्मी छिपकली, ऊंट आदि। 14 निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं? तो सही उत्तर होगा इसका ये देवप्रयाग में। हम यहाँ देख लेते हैं देवप्रयाग, ये है देवप्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और इधर से भागीरथी नदियाँ आकर मिल रही हैं। 15 अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1 अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। 2 यह गर्म धारा पेरू के तट पर जल के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। आइए देखते हैं। एल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो प्रशांत महासागर के तापमान में असामान्य रूप से होने वाले बदलावों से जुड़ी होती है। यह घटना प्रशांत महासागर के पूर्वी और
मध्य हिस्सों में समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण होती है। एल नीनो का प्रभाव वैश्विक जलवायु पर पड़ता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में असामान्य मौसम की स्थिति उत्पन्न होती है। एल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान समुद्र के पोषक तत्वों में कमी और स्तरीकरण में वृद्धि लाता है। परिणाम स्वरूप प्लैंकटन की उत्पादकता को नुकसान पहुंचता, अतः कथन 2 गलत है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा बी, केवल 1। 16 शिवनाथ समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, शिवनाथ जल शक्ति के लिए, जबकि कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। इसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। 17 नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। कारण आर, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसका उत्तर होगा ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। 18 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? इगारका चीन, जकार्ता इंडोनेशिया, मोंटेवीडियो उरुग्वे, रॉटरडम नीदरलैंड। यहाँ पे उत्तर होगा ए। देखते हैं। इगारका बंदरगाह रूस में एनशी नदी के इगासियम क्रीक के तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। विश्व के कुछ प्रमुख बंदरगाह को आप यहाँ देख सकते हैं। 19 दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाएं ओर विक्षेपित होने को क्या कारण है? ए दबाव, बी तापमान, सी कॉर्लिस बल, डी चुंबकीय क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा सी कॉर्लिस बल। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कॉर्लिस बल एक आभासी बल है जो किसी घूमती हुई वस्तु पर उसके घूर्णन के कारण लगता है। यह बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है और इसका प्रभाव पृथ्वी की सतह पर चलने वाली वस्तुओं जैसे हवाओं और समुद्री धाराओं पर देखा जा सकता है। कॉर्लिस बल के कारण वस्तुएं अपनी गति में सीधी रेखा में न चलकर एक घुमावदार पथ पर चलने लगती हैं। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वस्तुएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। 20 खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 1 जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। 2 भारत अनेक खनिजों जैसे लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है डी। 1 और 2 दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या हम यहाँ पर देख सकते हैं। 21 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? मालप्रभा कृष्णा, हेमावती कावेरी, मंजरा गोदावरी, प्राणहिता महानदी। इसका सही उत्तर है डी प्राणहिता। महानदी की सहायक ना होकर यह गोदावरी नदी की सहायक है। इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पर देखी जा सकती है। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी डोनेट्स्क। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं। यूक्रेन में कोयला उत्पादन देश की ऊर्जा आवश्यकताओं और औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में डोनबास क्षेत्र प्रमुख है। डोनबास में ही एक प्रमुख क्षेत्र है डोनेट्स्क।
23। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? 1, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। 2, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। इसका सही उत्तर है डी, केवल 1। व्याख्या देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी का विकास उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है, अतः इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान तथा भारी वर्षा होती है। इस मिट्टी की ऊपरी परत में एल्युमिनियम आयरन की ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। 24, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? ए, तापमंडल, 2, समतापमंडल, सी, मध्यमंडल, डी, क्षोभमंडल। इसका सही उत्तर है बी, समतापमंडल। आइए व्याख्या देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह परत मुख्य रूप से ओजोन अणुओं से बनी होती है और वायुमंडल की समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उन्हें सीधे पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे में अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।